आज से 2 दिन पहले 3 दिसंबर को शाम को एक व्हाट्सएप एक फेसबुक के ज़रिए एक सोशल मीडिया में एक बहुत ही एक बड़ा आरोप एक्सप्रेस न्यूज़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स पियर प्राइस शॉप में से 5 लोगों का आरोप लगा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का द्वारा सील करा दिया गया है। उनका कहना था कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो भारत सरकार जो चावल देता है 3 रुपया में जो चावल देता है वो 3 रुपया वाला चावल को बढ़ाकर और दूसरा जो बोरी में रीपैकिंग करके उनको जो तानाशाही करता है बोल के आरोप लगाया है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और देखिए अरुणाचल पियर प्राइस शॉप डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन खासकर पियर प्राइस शॉप ने कोविड के चलते इतना जो मेहनत करके जो फ्री जो राशन को जब जनता तक जो वैलिड कार्ड होल्डर्स तक पहुंचाया, उसका बावजूद भी आज तक 2018 से लेके आज तक पियर प्राइस शॉप लोग अपना जो मार्जिन मनी अभी तक नहीं मिल रहा है। हम सरकार से अरुणाचल पियर प्राइस शॉप डीलर्स की ओर से ये मांग है कि हमें हमारे मार्जिन मनी तुरंत दिसंबर का अंदर ही हमें दे दे और हम अपना काम अच्छा से जो पियर प्राइस शॉप का काम अच्छा से हम आगे जाके और भी करते रहेंगे। गया है वो स्टेट लेवल विजिलेंस कमेटी बनाने के बाद अलग एक वो विभाग है, अलग एक विभाग एक उसमें चेयरमैन बनाया गया। उसका बाद जिला में डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस रिड्रेसल ऑफिसर का डिजिग्नेटेड ऑफिसर है, वो रेड कर सकता है। और वो भी शिकायत मिलने से किसी उपभोक्ता जो वैलिड कंज्यूमर जिसको चावल नहीं दिया वो चावल नहीं बता तो वो शिकायत दर्ज करता है और वो एक्शन कार्रवाई किया जाता है। तो चलते अगर गलत किया तो दुकान सील हो भी जा सकता है। तो ये बार जो रेड मारा गया वो सही से नहीं हुआ क्या कोई प्रोसीड्यूर लैप्स था? हाँ, ये प्रोसीजर लैप्स रहा। किसी जो ऑर्गेनाइजेशन किसी संस्था ने डीसी को पत्र लिखता है तो वो डीसी तुरंत कार्रवाई करने में थोड़ा सा अब देखिए वो सही नहीं लगता। तो आप कंप्लेनेंट के ऊपर में कुछ आपने बोला कि एफआईआर लॉन्च करें? हाँ, वो कंप्लेनेंट जो उस तरह का कंप्लेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन हमको जो सही हमारा जो भ्रष्टाचार हमको जो आरोप लगाया है वो अगर सही नहीं होता, वो कंप्लेंट ड्रॉ नहीं करता तो हम 7 दिन के अंदर उनका खिलाफ एफआईआर पुलिस थाना पे फाइल करने जा रहा है। और आउटस्टैंडिंग अमाउंट को हमने बोला कि वो भी इस महीना दिसंबर महीना का अंदर में सरकार हमको जैसे भी करके दे देना चाहिए। नहीं देता तो भी हम आगे जाएंगे। जो डेमोक्रेटिकली मूवमेंट जो करना चाहता है हम करेंगे, नहीं तो हम चावल बांटना बंद भी कर सकते हैं। हम बिंगिया विजय है, मैं स्टेट का प्रेसिडेंट पियर प्राइस शॉप का। तो ये हम लोग पहले जो हम लोग पियर प्राइस शॉप लोग मार्जिन मनी का कोई ज़रूरी नहीं था, तो हम लोग ये से होलसेल नॉमिनी से 8 रुपया लेके 12 रुपया कंज्यूमर को देता था। लेकिन 2017 से एक सरकार ने ये एक एक्ट लाया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बोल के, तो उन्होंने ये बनाया कि हमको पियर प्राइस शॉप लोगों को नॉमिनी से 3 रुपया लेके कंज्यूमर को 3 रुपया देना है। बीच में हम लोग को कमीशन देगा पर क्विंटल 143 रुपीज़। तो ऐसा करके हम लोग 2017 से शुरू किया। 17 में हम लोग उन लोग को गवर्नमेंट को अपील किया कि हमको मार्जिन मनी दीजिए, उन लोग दिया ही नहीं देने का हम लोग दिल्ली तक गया है, वहाँ प्रधानमंत्री तक मिला है और रामविलास पासवान को भी मिला है। तो वहाँ से वापस आके स्टेट गवर्नमेंट को अपील किया, स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिया। फिर हम लोग को हाई कोर्ट में केस फाइल करके 2007 का मार्जिन मनी को मिला है। लेकिन उसका बाद 2017 से 18 से लेकर आज तक हम लोग को नहीं मिला अभी मार्जिन मनी। लेकिन उसमें आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का गाइडलाइन के मुताबिक हर मंथ में देना है, मंथली हमको पेमेंट करना चाहिए और डीसी देना है। स्टेट गवर्नमेंट से डीसी सेंक्शन लेके हर महीना को हमको देना है। लेकिन अभी तक 3 साल हो गया, अभी तक दिया ही नहीं।
हम लोग कितना लीटर लिखा है, डीसी को लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, उसका सीएम को भी लिखा है, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। तो उसी हिसाब से हम लोग अभी दिसंबर तक अगर नहीं देता बोलने से अभी हम लोग डेमोक्रेटिक मॉर्निंग करेगा या कहीं भी हम लोग हाई कोर्ट में जा सकता है या हम लोग चावल बांटना भी बंद करेगा। लेकिन इसलिए स्टेट गवर्नमेंट से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हमारा मार्जिन मनी 3 साल का जितना मार्जिन मनी है जल्दी से जल्द अब दिसंबर का अंदर में हमको पेमेंट करना चाहिए। नहीं तो देखिए आप लोग का 3 रुपया हम उधर लेके 3 रुपया बेच रहे हैं। इसमें किसी का अपना रोम भी नहीं, रोम रेंट देना पड़ेगा, अपना ये मेहनत का काम है, तेल खर्चा है, ये है। और स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम लोग ऑल इंडिया फेयर सब डीलर का मुताबिक हम लोग ये भी मांग किया है कि ठीक है आपको मार्जिन मनी नहीं देना है तो हमको मंथली 30,000 सैलरी दे दो, तो सैलरी सिस्टम ऐसा करके दे दो। आपका केरला में हर महीना 30,000 करके देते हैं लोग, उसका मार्जिन मनी सिस्टम नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट इसको ये एक्ट करके बनाया है, उसको हर महीना ऐसा करके दे। तो स्टेट गवर्नमेंट हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट को भी हम ये मांगा है, चलो आप मार्जिन मनी नहीं दे रहे है तो 30,000 हमको महीना में दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सैलरी से, ऑनरेरियम से। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मार्जिन मनी का देने का तकलीफ है तो हमको ऑनरेरियम दे दो मंथली ना, वो भी हम एक्सेप्ट है, मंथली हमको 30,000 दे दो, 30,000 ये है। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है 75%, स्टेट गवर्नमेंट का है 25%। तो हम लोग ने एसोसिएशन हम लोग मेरी साहब लोगों ने दिल्ली जाके पीएम से मिला है कि आप हर स्कीम, सेंट्रल स्कीम, हर स्कीम को 90% 10% ना 19, तो इसी हिसाब से भी हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट को 10% देने दो, आप लोग 90% दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट। वो भी हम लोग लेटर लिख चुका है, आप स्टेट गवर्नमेंट का फ़ायदा के लिए। तो इसलिए उसी को भी आप लोग साथ में परस्यू करने से अच्छा है। तो लास्टली अपील करता हूँ कि हमको दिसंबर तक हमारा मर्जी अगर नहीं देगा जनवरी से हम लोग, थैंक यू। और ये हम लोग को अभी कोविड का चलते 2020 से हम लोग फ्री चावल बांट रहा है फेयर प्राइस। मैं अपना से रिक्स लेके उसका बांटते समय भी हमारा मेंबर्स लोग 20-30 आदमी को कोविड भी लग गया कोरोना, और 2 आदमी भी मर गया। फिर भी हम लोग लगातार सरकार का साथ दिया है कि जनता को सेवा करना है। फ्री चावल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उसको फ्री चावल बांट रहा है। उसका करने के बावजूद कोई ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी इंडिविजुअल जो नेगेटिव हाइडन एजेंडा लेके कि हम लोग को एलिगेशन दे रहा है, ये गलत बात है। ऐसा आप लोग को हम ये अपील करना चाहूँगे, ऐसा नहीं करना चाहिए हमेशा। अगर आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन या कोई किसी इंडिविजुअल को हमारा फेयर प्राइस सबको गलत लग रहा है तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपका ये कीजिए, कंप्लेन कीजिए, DSO को कंप्लेन कीजिए, विजिलेंस टीम को कंप्लेन कीजिए उन लोग को। लेकिन आप लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं करने से हमेशा हम लोग को ऐसा कर रहा है, इसलिए बहुत दुख लगता है ना। तो इसलिए हम लोग वही अपील करता है कि और हमारा DC साहब को भी उन लोगों ने कोई ऑर्गेनाइजेशन ने मिसगाइड करके उसको मिस इंटरप्रेट करके हम लोग को ऊपर में ये कर रहा है। तो ये भी DC साहब को भी ऐसा मिसगाइड नहीं करना चाहिए। और DC साहब से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कोई का किसी का मिसगाइड या ये बनने से अंदर में आप नहीं आना चाहिए। कि सबसे पहले अपना डिपार्टमेंट को कंसर्न कीजिए कि DSO है आपका डिस्ट्रिक्ट और ये DROG है, उन लोग को कंसर्न करके क्लैरिफिकेशन ले, या हम लोग को फेयर प्राइस सबको बुला के मीटिंग बिठाइए, आप लोग को ऐसा कंप्लेन आ रहा है क्लैरिफिकेशन कीजिए। तो इसलिए सर को वही रिक्वेस्ट है कि लास्टली जो अभी एक न्यू दिल्ली में नरगम इंटरप्राइज बोल के एक चावल उसमें ये किया है, वो चावल जो ओपन मार्केट का था, ओपन मार्केट मतलब ये OMC, वो उसका ऑलरेडी ऑर्डर है 2000 क्विंटल्स उसका चावल लेके रखा है। वो चावल को बेचारा उन्होंने बेच नहीं पाया, क्यों बेच नहीं पाया बोलने से फ्री चावल इतना मार्केट में अवेलेबल हो गया, फ्री चावल जो और 3 रुपया का चावल इतना अवेलेबल हो, उसको बेच नहीं पाया, चावल स्टॉक में रखा हुआ, उसको एलिगेशन दे रहा है। ये सही में वो ये नहीं है, मैंने नब्जा का नहीं है, वो OMC का। और एक तो पैकिंग का बोल रहा है, आपका रीपैकिंग करके बोला है। रीपैकिंग वाला जो हो है सीमेंट बस्ता में 25 kg करके पैकिंग किया, वो असम से आ रहा है। आप लोग मीडिया उसको भी हम रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग गेट में जाके चेक कर सकते हैं, डेली वहाँ से पैकिंग के ट्रक आ रहा है। लेकिन हमारा फेयर प्राइस सब में कोई पैकिंग करने वाला नहीं है आज तक। आप लोग भी दे सकते हैं, हमारा फेयर प्राइस चेकिंग कीजिए, उसमें पैकिंग करने में मशीन है क्या है। और हम लोग 3 रुपया चावल पैसा नहीं मिल रहा, पैकिंग करने का मशीन कहाँ से लेके आएगा, बस्ता कहाँ से लेके आएगा ना।
बिल्कुल नहीं है। हम लोग पैकिंग करने वाला ये इतना वाला बिल्कुल नहीं है। वो पैकिंग वाला असम से आ रहा है। आप चेकिंग जितना जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स है, आप इंटरेस्ट है तो गेट में लेके वो वहाँ से पैकिंग आने वाला वहाँ पकड़ लीजिए, हम भी साथ देगा आपका साथ।